What is up, guys? And giving up back to back a lot of videos. So आज आपने टॉपिक पढ़ लिया है. What is the difference between pre-workout and pre-workout meal? इसी के बारे में बात करेंगे. So don't get confused कि pre-workout और pre-workout meal एक ही चीज़ होती है. Okay, पूरी वीडियो ध्यान से देखिए. And we gotta be discussing a lot of things about pre-workout and pre-workout meal. Let's start the video. So बहुत से बिगनर्स को और बहुत से मतलब लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है. लोग समझते हैं कि प्री वर्कआउट और प्री वर्कआउट मील एक ही चीज़ होती है. अच्छा, प्री वर्कआउट हम जब लेते हैं तो या तो उसमें कॉफ़ी लेते हैं या फिर ग्रीन टी लेते हैं. क्या होता है कि जब मतलब वर्कआउट करने जाते हैं, कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हम लोग अगर कुछ खा के चले गए तो ऑटोमेटिकली वी कैन वर्कआउट. तो ये उनका सबसे गलत माइंडसेट है उनका, जो कि मतलब यू शुडंट बी डूइंग दैट. क्या है कि हमारे शरीर को ऊर्जा की सख्त ज़रूरत है और ऊर्जा सिर्फ प्री वर्कआउट से नहीं आने वाला है, उसके साथ आपको मील भी लेना है. नॉर्मली अगर हम बात करें एक बॉडी बिल्डर के बारे में, दे टेक 6 to 8 मील्स अ डे. उनको हर 2 घंटे 3 घंटे में दे हैव टू लोड द मील्स. बात ये कि प्री वर्कआउट मील दिन में आप मतलब दिन का पहला मील भी आप कर सकते हो या फिर दिन के आखिरी मील से पहले जो मील है उसको आप कर सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन यू. लेकिन दिन का आखिरी मील कभी भी प्री वर्कआउट मील नहीं हो सकता. अब प्री वर्कआउट मील में क्या आने वाला है? प्री वर्कआउट मील में आपका नॉर्मल जो आप खाना खाते हो इन योर डाइट, आपका डाइट सपोज आपका डाइट है चिकन एंड राइस और चिकन एंड रेड मीट. रेड मीट का मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान में तो बीफ अलाउड नहीं है, क्योंकि गाय को पूछते हैं तो डेफिनेटली हिंदुस्तान में बीफ अलाउड नहीं है. सो डेफिनेटली यू कैन ईट द गोट मीट. ओके, सो ये इस प्रकार का एग है. और दूसरी बात है ब्रेड एंड पीनट बटर, वेरी गुड ऑप्शन, मीन्स वेजिटेरियन ऑप्शन. लेकिन प्री वर्कआउट क्या होता है? प्री वर्कआउट होता है जैसे कि आपने ब्लैक कॉफ़ी ले लिया, ग्रीन टी ले लिया. अब बेसिकली लोगों में ये कंफ्यूजन रहता है, हम तो खाना खाए हैं, हम मीन्स बिफोर वी मीन्स वर्कआउट, when we work out, before that we took the meal. अब ये प्री वर्कआउट नया चीज़ क्या है मतलब डालने का है. तो क्या है कि प्री वर्कआउट मील जो होता है, कई लोग ये गलती करते हैं कि एनर्जी पाने के चक्कर में ये लोग क्या करते हैं 1 घंटे या आधे घंटे पहले खा के चले जाते हैं. कई लोगों को मैंने देखा है जिम में घुसने से पहले वो लोग क्या करते हैं 2-3 केले खा लेते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हाँ आज वर्कआउट करेंगे, एकदम ज़बरदस्त बॉडी बनाएंगे. उसके बाद जब जिम में घुस के वर्कआउट करना शुरू करते हैं तो बर्प आना शुरू हो जाता है, मतलब डकार मारने लगते हैं. उसके बाद पेट में वो जो खाना बचता है उसके वजह से उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है. तो ऐसा नहीं करना है. अब आप जब भी खाना खाते हो उसके 2 से 3 घंटे के बाद आप वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि खाने को खुद को सेटल होने के लिए और अच्छी तरह से डाइजेस्ट होने के लिए, डाइजेस्ट होके उसके बाद शरीर में उसके सारे के सारे मीन्स मिनरल्स एंड विटामिन्स, प्रोटीन, एवरीथिंग वो शरीर में आने के लिए उसको वक्त लगता है. क्योंकि हमारे बॉडी भी एक मशीन की तरह है, जो कि मतलब हमारा बॉडी ऐसा नहीं है कि तेज सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. हमारा बॉडी प्रिसाइसली बहुत ही स्लोली चलता है. कई चीज़ें हमारे बॉडी में फास्ट चलती है, कई चीज़ें हमारे बॉडी में स्लो चलता है. जैसे कि हमारा डाइजेशन उतना फास्ट नहीं होता है जितना फास्ट एनिमल्स का होता है. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका कि डाइजेशन प्रोसेस बहुत तेज़ होता है, जिससे कि वो जैसे जैसे खाते हैं उनका ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो जाता है. किसी का स्ट्रांग होता है, किसी का फास्ट होता है, लेकिन ह्यूमंस का नॉर्मल होता है बट नॉट सो फास्ट. ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरा फास्ट हो जाए या फिर पूरा स्लो हो जाए, नॉर्मल होता है. तो 1 से
1.5 घंटे तो कम से कम लगेंगे। उसके बाद सेटल होने के बाद ऑटोमेटिकली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाके जमा हो जाएंगे। अब उसको भी तो खाली करना है ना। उसको अगर खाली नहीं करोगे तो वर्कआउट करते वक्त निकल जाएगा, नेचुरल है तो निकल जाएगा। तो प्रेशर डालते वक्त निकल जाएगा। तो बस जब भी जिम जाते हो तो फ्रेश फ्रेश होके चले जाना, नहीं तो मतलब समझ रहे हो। तो प्री वर्कआउट, लेकिन जब भी हम लोग प्री वर्कआउट के बारे में बात करेंगे तो क्या होता है कि उस वक्त मतलब प्री वर्कआउट आधे घंटे पहले क्यों लिया जाता है। प्री वर्कआउट मील जब हम लेते हैं, मील वो क्यों हुआ है, मील इसलिए उसका नाम दिया गया है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा खाना है आपको। बहुत ज्यादा मतलब इतना नहीं, प्रिसाइजली नाप के, जैसे चावल 200 ग्राम ले लिया है, 150 ग्राम ले लिया, उसके बाद चिकन 100 ग्राम या फिर 100 ग्राम या फिर 150 ग्राम ऐसे ले लिया। उसके बाद थोड़ा बहुत फाइबर ले लिया, ग्रीन्स 50 ग्राम या 60 ग्राम का फाइबर ले लिया, हो गया। प्रोटीन, कार्ब एंड ग्रीन्स और फाइबर आप बोल सकते हो। तो ये 3 कॉम्बिनेशंस हो गए। इतना ये इतना है, मतलब ज्यादा है। तो इस खाने को पचाने के लिए, पेट को पचाने के लिए कम से कम 1.5 घंटे तो लगेंगे। लेकिन अगर हम कोई चीज लिक्विड फॉर्म में पीते हैं मतलब प्रिसाइज अमाउंट, इतना कॉफी अगर पीते भी है तो इतना पीते हैं, इतना तो नहीं पीते हैं ना। इतना पिएंगे तो मतलब उसको मतलब वो पेट में जमा होकर रह जाएगा, उसको निकलने में भी प्रॉब्लम लगेगा। और वर्कआउट करते वक्त बीच बीच में आपको टॉयलेट लगे, टॉयलेट जाओगे फिर टॉयलेट आओगे, टॉयलेट जाओगे फिर टॉयलेट आओगे, टॉयलेट जाओगे। ऐसा चलता रहेगा। तो फिर वर्कआउट में भी एक बाधा, विघ्न आ जाता है। सो डेफिनेटली व्हेन यू वर्कआउट नेवर एवर जस्ट थिंक। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है जो मैंने बोला कि मतलब वर्कआउट से पहले केले खा के चले जाते हैं। कई लोगों को वॉमिटिंग भी होता है, और खास करके उसी दिन होता है जिस दिन लेग मारते हैं। मैंने ऐसा देखा है बहुत से लोगों को, बहुत से यूट्यूबर्स को भी मैंने देखा है वर्कआउट से पहले आधे घंटे पहले मतलब प्री वर्कआउट के फॉर्म में, प्री वर्कआउट मील के फॉर्म में, मील रिप्लेसमेंट। मतलब ऐसा होता है, प्री वर्कआउट होता है, प्री वर्कआउट मील होता है, प्री वर्कआउट मील रिप्लेसमेंट होता है। अभी प्री वर्कआउट मील रिप्लेसमेंट, ये नया टॉपिक छेड़ दिया मैंने। तो प्री वर्कआउट मील रिप्लेसमेंट क्या होता है? जब भी क्या होता है, आप मतलब प्री वर्कआउट मील अगर नहीं लिए हो तो उसके बदले आप एक शेक ले लेते हो, प्रोटीन शेक, ऐसा बोल सकते हो, प्रोटीन शेक या कार्ब शेक, जिससे कि मतलब आपका दिन भर का टोटल की प्रोटीन और कार्ब की मतलब एक दिन भर के एक भाग का पूर्ति हो जाता है। लोग होते हैं वो, उनका बिजी लाइफ होता है, वो काम करते हैं, ऐसा नहीं कोई वेला बैठा है बस कभी भी कुछ भी खा के काम कर दे, ऐसा नहीं है। हर किसी का काम होता है। तो टाइम नहीं होता तो क्या करेंगे? दैट्स अ गुड, वेरी गुड ऑप्शन, अच्छा है। लेकिन फिर भी आप अगर शेक, प्रोटीन शेक में हम लोग जानते हैं कि वे प्रोटीन जो होता है या फिर आइसोलेट प्रोटीन जो होता है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम ऑलरेडी डाला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आधे घंटे या 1 घंटे पहले लेके जाके वर्कआउट करो, नो। वो भी 1.5 घंटे 2 घंटे पहले लेना चाहिए। उसको लेके वो हजम हो जाने के बाद, शरीर में आ जाने के बाद, उसके बाद आप वर्कआउट करो। 2 घंटे, उसके 2 घंटे के बाद आप क्या करते हो, आधे घंटे पहले ले जाते हो, उसके बाद जाके वर्कआउट करने लगते हो। वर्कआउट करते वक्त आपको वॉमिटिंग फील होता है, तो फायदा क्या हुआ? जो भी आपने लिया वो ऑटोमेटिकली बाहर आ गया, उसमें तो कुछ आपके शरीर को कोई फायदा नहीं हुआ। अब वर्कआउट किया, एनर्जी तो सारे वहीं चले गए। कहाँ एनर्जी रहा? सो बेसिकली प्री वर्कआउट मील से आपको मेनली एनर्जी प्रोवाइड होता है, और मतलब प्रोटीन्स, मिनरल्स, वो सारे चीज़ें आपको प्रोवाइड होता है। क्योंकि क्या है, जब भी हम जिम जाते हैं और जिम में वर्कआउट करते हैं तो मसल टूटता है, मसल फटता है। और जब भी हम जिम से वापस आते हैं और खाना खाते हैं या फिर शेक लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिपेयर होना शुरू होता है, और वहां पे नए फाइबर्स जुड़ते हैं मसल्स के, जो कि
एक नया मसल तैयार होता है, धीरे धीरे मसल बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि जिम में मार दिया तो मतलब बड़ा मसल निकल गया। हाँ, वो पंप दिखता है, और वो पंप किस लिए दिखता है? वो प्री वर्कआउट में, अगर आप मतलब कंपनी का प्री वर्कआउट लिए हो, या फिर यू हैव मेड योर ओन प्री वर्कआउट। हाँ, ऑफ कोर्स, अगर आपने देखा नहीं है नया वीडियो, मतलब पिछला वीडियो अगर आपने देखा नहीं है, डू वॉच इट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लो। चीपेस्ट प्री वर्कआउट है, वन ऑफ द चीपेस्ट प्री वर्कआउट। लेकिन बात यह है कि उसमें तो आपने मतलब ले लिया, चलो ठीक है, यू हैव टेकन ऑन द प्री वर्कआउट, जो कि आपको एक किक देने वाला है, बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस आपका होने वाला है। उससे भी आपको कुछ ना कुछ एनर्जी मिलता है, ऐसा नहीं कि ले लिया तो मतलब कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन मेन चीज़ जो होता है ये अपना खाना होता है। अब प्री वर्कआउट मील जो होता है वो क्या करता है, मतलब वो आपका दिन का, किसी का दिन का फर्स्ट मील उसके लिए प्री वर्कआउट मील होगा, किसी के लिए सेकंड मील हो सकता है, थर्ड मील हो सकता है। अगर अगर एक इंसान दिन में 6 मील खाता है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दिन के 5 मील्स उसके प्री वर्कआउट मील्स हो सकते हैं। मतलब ये पांचों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन जो छठा मील है वो कभी भी उसका प्री वर्कआउट, मतलब दिन का लास्ट मील कभी भी एक इंसान का प्री वर्कआउट मील नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप जिम से मेहनत करके आए हो और अगर आप कुछ खाओगे नहीं, कुछ पियोगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपका मसल सोरनेस बढ़ जाएगा, आपका मतलब मसल रिपेयर नहीं होगा। क्योंकि मैंने बोला ना कि जैसे जैसे बोलते हैं ना कि लोहे की फैक्ट्री में अगर हम लोहे को पिघला के उसको आकार देना शुरू कर देंगे, उसके बाद अगर उसको ठंडा नहीं करेंगे, ठंडे पानी में नहीं डालेंगे, अगर ठंडे पानी में वो उसको डाल के रिलैक्स नहीं करवाएंगे, और उसको साइड में देख के नहीं करेंगे, और उसको सीधा लेके किसी में जोड़ देंगे, तो क्या होगा? वो लोहा टूट जाएगा, है कि नहीं? वैसे ही मसल टोटली टीयर हो जाएगा, और मसल टीयर होने से आपको तो मालूम है इंजरी होता है। सो बस यही यही सिंपल फॉर्मूला है। If you want your physique to be in an updated form, in a new form, in a biggest form, तो यही करना है आपको। 1 या 2 या 3 मील्स रखना है। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि दिन में 2 या 3 मील्स के बाद वर्कआउट कीजिए, 2 या फिर 3 मील्स के बाद वर्कआउट कीजिए, उसके बाद 3 या 2 मील्स आप रख सकते हो, या आप पे डिपेंड करता है। और हमेशा अपना कैलोरी चेक करना जरूरी है। इफ यू आर गोइंग फॉर द वेट लॉस, कैलोरी डेफिसिट में मतलब जरूरी रहना है। इफ यू आर गेनिंग योर मसल्स, देन डेफिनेटली कैलोरी सरप्लस में रहना है कि नहीं? सो बस यही सिंपल फॉर्मूला है, एंड दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन प्री वर्कआउट एंड प्री वर्कआउट मील। और मार्केट्स में बहुत ज्यादा प्री वर्कआउट्स के सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो बहुत से यूट्यूब में ऑप्शंस है, मतलब चीपेस्ट प्री वर्कआउट कैसे बनाया जाता है, मैंने भी एक वीडियो बनाया, आप चेक कर लीजिए। दिस इज इट। यही मेन चीज है, आपको समझना जरूरी है। ओके, सो होप यू find it knowledgeable, and hope you guys got to my point. So definitely, if you like this video, give it a thumbs up, share with everybody, and yes, of course, comment me what new kind of video I'm gonna make. And yes, of course, knowledge is power, as we know. So stay knowledgeable, stay powerful. Goodbye.